राम राम भाई, क्या हाल चाल है भाई? हाल चाल तो बढ़िया है। बहन, पानी लेकर आना, पास वाले भैया आए हैं। जी भैया लाई। और सुना भाई? अरे बहुत बड़ी लड़की हो गई तो यार, शादी भी करा दे इसकी। बहन और भाई दोनों शादी लायक हो गए हैं, परंतु बहन और भाई की दोनों के एक साथ में शादी करनी है ताकि कम खर्चे में काम निपट जाए। बहन की शादी करवानी है तो मेरे पास भाई एक रिश्ता है। अच्छा लड़का है और बहुत पढ़ा लिखा है भाई। अमेरिका की कंपनी में काम करता है, 2 लाख रुपए तनख्वाह। हमें वही रिश्ता करना है जो हमारे जैसा हो। ज्यादा बड़े लोगों के घर के सपने हम नहीं देखते। तुम्हारी लड़की तो गुस्सा होगी, मुझे खेत में पानी देना है, मैं चलता हूँ भाई, टाइम हो गया है मेरा। ठीक है भाई। दोस्तों, आज हमारे समाज में शादी को लेकर बहुत सी गलत धारणाएं बनी हुई है, जिसमें एक अट्टा सट्टा शादी की बिजनेस डील और ऐसे बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। किसी की शादी नहीं हो पाना, किसी की सही उम्र में नहीं हो पाना, तो कहीं पे बहुत बड़े बुढ़े तक बैठे हैं शादी को लेके। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है, आप इसको देखें और जैसे कैसे आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ आपको बढ़िया लगी और क्या सही लगी। राम राम भाई। राम राम। क्या कर रहे हो? और करने को क्या है, कर रहे हैं टाइम पास धूप में। मैंने सुना कि लड़की शादी के लायक हो गई है। हाँ, शादी के लायक तो हो गई है, लेकिन क्या? मेरी मानो लड़की आज जल्द से जल्द पीले कर ही दो ना। ना आजकल की लड़कियां माँ बाप को बिना बताए घर से भाग जाती हैं। भाई हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि किसी के साथ भी भाग जाऊं। मेरे घर वालों ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। अरे छोटी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे तू मेरे को एक बात बता, तू यहाँ आया किस काम से है? अरे भाई, मैं तो है ना बंसी को तुम्हारे घर से निकलते हुए देखा था, तो मैंने सोचा मैं भाई से मिलता चलूं एक बार। ये क्या बात हुई? अब तुम्हारी बहन भाग गई है तो मुझे क्यों फंसा रहे हो? अरे भाई, मेरे को है ना बाजार जाना है अपने घरवाले का सामान लेने के लिए, तो मैं चलता हूँ। आपका किसी ने हाथ नहीं थामा और रास्ता सीधा सामने है। अच्छा भाई, राम राम। हाँ जी, अभी करवाता हूँ। भाई, मामा जी की कॉल आई है, बात करो। हाँ हाँ, वो एक लड़का बता रहे थे, अभी बात करता हूँ मैं। पता नहीं आजकल हमारे घर में कैसे लोग आ रहे हैं। मेरा तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। अब क्या हो गया तुमको? आए दिन नए लोग, लगता है मुझे शादी करवा कर ही दम लेंगे। अरे बहन, तेरे को पता नहीं हमारी शादी की उम्र हो गई है और अब तो घर पे रिश्ते की बातें चलेंगी, फिर इसमें गुस्सा करने वाली बात कौन सी है? हाँ हाँ ठीक है मामा जी, राम राम। मामा जी ने एक बहुत अच्छा लड़का बताया। इसको क्या हो गया? क्या पता। देख, इसकी शादी होगी तो तेरी शादी होगी। हाँ। सोच ले अब। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। राम राम भाई। राम राम। आज कैसे आना हुआ? भाई आपके यहाँ लड़की बताइए रिश्ते के लिए, उसकी कहीं पे बातचीत चल रही है अभी? अरे भाई, कोई ये भी पूछ लो कि लड़का बड़ा हो गया है, उसके लिए लड़की है, या सभी को लड़की चाहिए? तुझे क्या करना है? भाई मेरे पास एक अच्छे घर से रिश्ता है, अगर शादी करना हो तो बताऊं। मुझे एक ऐसा परिवार चाहिए तो सामने वाले भी लड़का और लड़की की शादी करना चाहते हो। अगर वो अपनी बेटी की शादी मेरे भाई के साथ करवाएंगे तभी मैं अपनी बहन की शादी उनके लड़के के साथ करवाऊंगा। हाँ, है ऐसा एक रिश्ता मेरी ससुराल में, उनके पास भी एक लड़का और लड़की है। आप जैसा ही परिवार चाहिए उनको भी। ठीक है, उनको बोल देना कि कल सुबह आ जाएंगे और साथ में ना लड़का लड़की को लेकर आए, ताकि वो एक दूसरे को देख ले और हम भी देख लेंगे
ताकि वो कल को हमारे ऊपर दोष ना लगाए। हमें तो मिलवाया ही नहीं, हमें तो दिखाया ही नहीं। ठीक है, आप कल भेज देना उनको। ठीक है। राम राम। पूरा दिन से यहीं पे बैठा हूँ, चल काम कर लेता हूँ कुछ अब। ये लो पानी पी लो। यहीं पे रख दो पास में। आप थक नहीं जाते? सारा दिन बैठे काम करते रहते हो। जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो पूरे बेड पर कभी इधर कभी उधर घूमती रहती थी, और आप हो कि एक ही जगह बैठे काम कर रहे हो। अच्छा अच्छा ये बताओ कि आज मैं स्ट्रेस में कैसे लग रही हूँ? होट लग रहे हो। वैसे काफी सुंदर भी लग रहे हो। अरे ये क्या है? अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हारी शादी हो गई है, साड़ी पहना करो। कौन से जमाने में जी रहे हो? आजकल मॉडल जमाना है, और ऑफिस और होटल में तो यही पहना जाता है। अच्छा, मैं पागल हूँ जो तुम्हें शादी करके यहाँ लाया हूँ? देखो, आज ऑफिस में ज्यादा काम है, तो मैं घर पे आने में लेट हो जाऊंगी, और वैसे भी बाहर से क्लाइंट आ रहे हैं, तो तुम एक काम करना, दोपहर का खाना तुम बना लेना, खुद भी खा लेना और जेठ जी को भी खिला देना। अब तुम्हारा ना ऑफिस जाना बंद करवाना पड़ेगा, तभी तुम मानोगी। खुद तो कुछ कमाते नहीं हो, और मुझे बोल रहे हो। इस घर का खर्चा, लाइट, पानी, जेठ जी की दवाइयाँ, ये सब कहाँ से आता है? शुक्र समझो कि मैं कमा रही हूँ, नहीं तो। तुम्हारे कहने का मतलब मैं कमा नहीं सकता? तो कमाओ ना, सारे दिन भर घर पे क्यों पड़े रहते हो? तुम कमाने लग जाओ, मैं जॉब छोड़ दूंगी। मुझे क्या जरूरत है कमाने की? घर पे बैठ के खाऊंगी मैं। देखो, मेरे पास है ना तुम्हारे से बात करने के लिए फालतू टाइम नहीं है, तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस का तो बहाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती होगी। ओ, जुबान संभाल के। आज तो बोल दिया, आज के बाद मत बोलना। किससे क्या बोलना सोच समझ के अपनी मर्यादा में रह के बोलो। मुझे तमीज सिखाओगी? तुम्हारे बाप ने ये नहीं सिखाया कि पति का कहना मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और तुम हो कि चपर चपर बोले ही जा रही हो। तो मैं ना उसके लायक ही नहीं हो। जा रही हूँ मैं ऑफिस, और वहीं से अपनी मम्मी के घर भी चली जाऊंगी, और वापस कभी नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एक जाएगी, दूसरी आएगी। भाभी, बिना बताए यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, वो बस ऐसे दिल नहीं लग रहा था, तो सोचा ऑफिस से सीधा मायके चली जाऊं, और भाई से भी कुछ काम था। मेरे भैया को बता कर आए हो आप? हाँ, अच्छे से समझा के आई हूँ। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। आप आए गए हुए हैं तो हम लोग दोनों यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे और अच्छे से धमाल मचाएंगे। ठीक है ठीक है। वो भैया का है, मुझे भैया से मिलना था। भैया का है? वो तो किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए हैं, उनको आने में देर हो जाएगी। आप खाना वगैरह खा लो, तो सुबह बात कर लेना। हेलो बहन, कैसी हो?
हाँ जी भैया, ठीक हूँ मैं। आप बताओ कैसे हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भैया भाई क्या हुआ भाई को? वो भैया की ना थोड़ी सी तबीयत डाउन है। दवाई दिलाई तुमने? नहीं बहन। अच्छा ठीक है। यहाँ भाभी आई हुई है, कुछ दिन तो यहाँ रहेगी और मैं वहाँ कुछ दिन रह लूंगी, तो फिर मैं आ रही हूँ। आप तब तक भैया का ध्यान रखना। हाँ हाँ बहन, आ जाना। ठीक है। वाह बेटे, तेरा काम तो हो गया। अब ये घर आ जाएगी तब सबक सिखाऊंगा उस चुड़ैल को। नमस्ते भैया। नमस्ते, आ गई तू मेरे से मिलने के लिए? हाँ भैया, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक यहीं रहूंगी। मेरी तबीयत? हाँ अरे मैं तो एकदम स्वस्थ फिट फॉर हूँ, मैं तो तुम्हारे सामने देखो। भैया की मुझे कॉल आई थी, बोल रही थी कि आपकी तबीयत खराब है, तभी तो मैं घर का सारा काम छोड़कर भागी चली आई। अरे मेरी बहन, वो तेरे साथ मजाक कर रहा होगा, उसका मिलने का मन कर रहा होगा। भैया भैया, ये भी ना हाँ मजाक भैया। करता ही रहता है। हाँ बहन, क्या हुआ? होना क्या है, तुम अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आओगे ना? अब तो सुधर जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। भैया तो एकदम ठीक है, और तूने मुझसे झूठ बोलकर क्यों बुलाया? अरे बहन, तुमसे ना बात करनी थी। अब क्या बात करनी है? और तूने झूठ बोलकर गलत किया। अरे सुनो तो सही बहन, चलो अंदर चलो, बैठ के बात अब करते क्या रह गया सुनने सुनाने में? हैं। अरे बहन, वो तेरी भाभी है ना, वो मेरे से लड़ाई करके मायके चली गई। अच्छा, तब भी उस दिन भाभी से मैंने पूछा भी था, उन्होंने कुछ नहीं बताया। बोल रही थी कि मेरा मायके आने में मन कर रहा था, तो अब 2-4 दिन यही रहूंगी। अरे नहीं, वो मुझसे लड़ाई करके गई है और जाते जाते बोल के गई है कि मैं वापस नहीं आऊंगी। देख, तुम्हारी हरकतें मैं ही सह लेती थी। वो पढ़ी लिखी है, ऊपर से जॉब कर रही है, घर चला रही है, और तुमसे तो कुछ होता नहीं है। तुम्हारी नटंकी वो नहीं सहने वाली, इसलिए तुझे छोड़कर चली गई वो। अरे बहन, तुम भी मत जाओ ना, और उनको बोल दो कि मेरी भाभी घर आएगी ना, तभी मैं अपने घर पे आऊंगी। तू पागल है क्या? लड़ाई तुम दोनों की है, तुम दोनों खुद सुलझाओ, हम लोगों को बीच में क्यों घिस रहे हो? बहन, तुझको ना मेरी कसम, तू ही तो है जो मेरी भलाई के बारे में सोचती है। क्यों मेरे पति और मेरे प्यार से लग कर रहा है? बसे बसाए संसार में क्यों आग लगा रहा है? देख, अब वही मेरा घर है, वही रहूंगी। मेरे बसे बसाए घर को मत उजाड़। अरे बहन, भाभी कहाँ गई तेरी? भाई भाभी तो अपने घर चली गई, मायके। मायके चली गई? वो भी बिना बताए? हाँ भाई, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। मैंने तो सुबह फोन पे बात करते हुए ही सुना था सब कुछ। कोई बात नहीं, शाम तक आ जाएंगे ना। पता नहीं भाई। जाते वक्त तो मैं यही छोड़ के गया था, और मेरे को बताया भी नहीं उसने। भाई बताया तो मुझे भी नहीं है, वो तो मैंने सुना था बस। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा अट्टा सट्टा। ये कोई शादी नहीं है, ये एक बिजनेस डील है। और ऐसे जो शादियां होती है उनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही रहती है। अगर किसी एक का रिश्ता खराब हुआ तो 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो कभी भी ऐसा अट्टा सट्टा नहीं करना चाहिए। फोन दो। इसका आ गया। हेलो। हाँ जी साले साहब जी। जीजा, वो आपकी बहन ना यहाँ से लड़ाई करके अपने घर चली गई है। और मेरी बहन भी तभी घर आएगी जब आपकी बहन यहाँ आ जाएगी। अच्छा साले साहब जी, मुझे सब पता चल गया तुम्हारी करतूतों के बारे में, और मेरी बहन ने मुझे सब बता दिया आके। और तुम्हारी बहन भी ना किसी से कम नहीं है। मेरे ड्यूटी जाते ही पीछे से अपने मायके चली गई। उसे एक बार कॉल करके बताना तो चाहिए था ना। और
अब ना तुम्हारी बहन को मैं मेरे घर में कदम भी नहीं रखने दूंगा, वो अपने घर में खुश रहे, ठीक है? अरे जीजा सुनो तो सही। अरे तू रख साले फोन को। सही किया ना मैंने? हाँ भाई बिल्कुल सही किया। अब उनकी ना कल ठिकाने लग जाएगी, दोनों बहन और भाई ना एक ही जैसे है ना। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक बार भी जरूरी नहीं समझा बता के जाना, वैसे ही चल पड़े। क्या हुआ? फोन काट दिया उन्होंने। हे राम, कैसा भाई दिया तूने, बसा बसा घर उजाड़ दिया तूने मेरा। तो दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, धन्यवाद।